स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। देखो, पहले के जमाने में लोग सर्कस देखने बहुत दूर जाया करते थे, लेकिन आज इस जमाने में मुझे लग रहा है जब से ट्रम्प साहब ने कार्यभार संभाला है, अगर आपको सर्कस देखना है ना, आप इनको देख लो, इनकी न्यूज पढ़ लो। एक और मतलब मुझे बताने में भी ऐसा लगता है कि क्या सोचोगे कि लगातार ऐसी न्यूज क्यों आ रही है ना। और मतलब जब कोई बंदा को पता नहीं रहता कि क्या बोलना है फाइनली, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आता है, अचानक से यू टर्न ले लेना। और यही मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि यह राजनीति चलती रहेगी। और अगर आपने इस राजनीति में अच्छे अच्छे शेयर्स या अच्छे अच्छे स्टॉक्स बेच दिए ना, सर बहुत बड़े घाटे में हो सकते हो आप। कल की वीडियो में हमने बात किया था H1B वीजा के बारे में, और बहुत सारे मतलब इतना बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया था ट्रंप द्वारा कि भाई साहब मतलब एक आईटी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक खतरनाक मामला हो सकता था कि बहुत ज्यादा शेयर्स में गिरावट हो सकती थी भारतीय बाजार को लेके, जो कल मार्केट अपना ओपन होने वाला है। अब अचानक ट्रम्प बाबा का एक नया यू टर्न, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल का मार्केट ओपन होने से पहले काफी लोग ट्रेडर्स हमारी कम्युनिटी में, कल का थोड़ा सा मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बता देता हूं। और इसके बीच में अगर मार्केट रहा तो मार्केट साइडवेज रहेगा भैया। अगर इसके ऊपर मार्केट रहा, डेफिनेटली आप अच्छा टारगेट ले सकते हो अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करना है कल के लिए, मार्केट के लिए बात करोगे तो देखो एक इंपॉर्टेंट रेंज मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, 25,360 25,360 और 25,280। ये मार्केट इसी रेंज में अभी फंसा हुआ है। अगर कल गैप अप होता है, डेफिनेटली इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। वापस एक पुल बैक अगर आएगा तो आपको इसी दिशा में मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर 25,360 पुल बैक करके अगर वापस मार्केट अपसाइड के लिए गया तो आफ्टर 25,360 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ट्रम्प के बारे में खबर बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ये थोड़ा पहले कल का निफ्टी प्रेडिक्शन बता देते हैं इसके बारे में। 25,360 के ऊपर डेफिनेटली अप साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, कॉल साइड ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट यहां से 25,280 के बीच में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, 360 और 280 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट ने 25,280 को बनाया। अगर इसके नीचे आया, डेफिनेटली मार्केट एक डाउन साइड में जा सकता है, जहां आप पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो रेंज है ना, अगर इसी रेंज में मार्केट रहा, डेफिनेटली आपको साइडवेज मार्केट देखने को बन सकता है। ठीक है, इसके ऊपर गया 25,360 के ऊपर, डेफिनेटली अप साइड के लिए आप 25-30 पॉइंट ले सकते हो कल के निफ्टी के लिए, क्योंकि ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। चलो, ये हमने कवर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है जो हम बात करने वाले हैं, इनके जो ट्रंप साहब का जो नया पैतरा आया है। देखो कल उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा। कल की वीडियोस में हमने मेंशन किया था कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हैं H1B वीजा के माध्यम से, तो अभी उनको जो पे करना पड़ेगा, लगभग $1 लाख पे करना पड़ेगा ईयरली। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये खासकर एम्प्लॉयर जो होंगे, जो कंपनी है, उनको पे करना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा सिरदर्द था ना। ट्रम्प साहब ने बोला, अब इसके बाद अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। लोग अब छुट्टियां मनाने आए थे भारत में, हर जगह। अब उनको उनको तुरंत वापस जाना था यूएस के लिए, क्योंकि निर्देश आ गया था। अब फाइनली ट्रंप ने यह कहा कि भाई साहब, ये जो मैंने खबर दी है ना, ये खबर पुराने एम्प्लॉय के लिए नहीं है। अब सोचो यार, इतना बड़ा मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति, सोचो उसके एक स्टेटमेंट में बाजार किस तरह नाच रहा है। उसने क्या बोला कि भाई ये खबर जो है वो पुराने एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नए एम्प्लॉय हो ना, नए एम्प्लॉय, क्योंकि 3 साल बाद रिन्यूअल होता है H1B वीजा का, तो ये $1 लाख है ना, ये जो है ये नए वालों के लिए है। अगर आप नए अप्लाई करते हो तो आपको $1 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पुराने हो तो कोई घबराने की बात नहीं। अब सोचो कितना बड़ा खेल है ना, ये सोचो। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कर दिया कि देखो, अभी आप अगर यूएस में काम कर रहे हो, पुराने हो चुके हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये तो पहले ही इंफॉर्मेशन उन्होंने यू टर्न लिया। दूसरा यू टर्न लिया कि कल के न्यूज के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि $1 लाख है ना, उसने कहा था कि भाई आपको हर साल देना पड़ेगा। अगर आप नए भी हो, पुराने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, पुराने वालों के लिए, क्योंकि एक बार जो दे दिया दे दिया। अब अगर आप नए हो ना, तो आपको हर साल देना पड़ेगा। अब दोबारा यू टर्न क्या आया कि भाई आपको हर साल नहीं, एक बार ही देना होगा। आप समझ रहे हो, मतलब उनके स्टेटमेंट पे बहुत सारे आईटी स्टॉक्स के एडीआर गिर गए थे कल। सोचो, अब यही कंडीशन है। मैं आप लोगों से कल यही कहा था कि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं ना, ऐसी खबर आपको बहुत मिलती रहेगी और इससे आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ सकती हैं। तो लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, हमने अच्छे शेयर में निवेश करके रखा है, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है।
अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी खबर के बाद आपको क्या सीख मिलती है यार? आपको ये सीख मिलती है कि ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति बहुत बार चलेगी। जब आप लोग पैनिक होते हो ना, अच्छे शेयर बेच देते हो, मैं आपको हमेशा यही कहता हूं। अब ये स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है, बहुत सारे जो चैनल्स हैं वहां पास ये खबर आ भी गई है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये फैसला, ये लेटेस्ट न्यूज है, बहुत सारा किया हुआ है, जहां से आप देख सकते हो। एंड हिंदी 18 न्यूज 18.com पे भी लगातार आया है। नियम बदल दिया भाई, मतलब अफरा तफरी जब मच गई तो नियम ही बदल गए कि भाई अब नहीं, ये चीज नए वालों के लिए नहीं है, ये चीज पुराने वालों के लिए है। तो आप समझ रहे हो, उटपटांग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं यहां आदमी को। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी आगे क्या होगा पता नहीं, क्या हो जाएगा यार, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना कि भाई आपके इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में है, बाकी चीजें कुछ आपके हाथ में नहीं है। देखो पहले उन्होंने क्या कहा था, $1 लाख तक बढ़ाने के आदेश दे दिया गया था। अब उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये केवल किन के लिए एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा केवल नए वालों के लिए, पुराने वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला। आप आराम करो पुराने वाले। अब बेचारे लोग जो छुट्टियां मनाने गए थे, वापस आए, वापस अफरा तफरी मच गई, अब वापस बीच में ये उनका स्टेटमेंट आ गया। आप समझ रहे हो कहानी? तो आपके पास अगर आईटी स्टॉक्स हैं, कल आईटी स्टॉक्स को लेकर डेफिनेटली एक चिंता वाली बात हो सकती थी, लेकिन यस, एक नेगेटिव खबर और है कि अगर आप नए हो तो भी $1 लाख आपको देना पड़ेगा, जो पहले बहुत कम था। $240 था, अब $1 लाख हो गया। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं प्राइस तो बढ़ा है, तो नेगेटिव न्यूज तो है। चलो कुछ राहत मिली, लेकिन बाकी नेगेटिव चीजें हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना होगा। देखो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि देखो अपना इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर ध्यान रखो। आप लोग, आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, स्टॉक्स में कर रहे हो, लॉन्ग टर्म का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी नचा के रख देगा और कोई भी पैनिक में आप बेच दोगे, तो अच्छे शेयर्स को नहीं बेचना है। फंडामेंटल चेकआउट करो, प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई रखना बहुत जरूरी है। अब रिसेंटली जैसे गोल्ड की बात हो गई, अब काफी लोग बोलेंगे संदीप भाई गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करेंगे तो गोल्ड सिल्वर का प्राइस समय ऑल टाइम हाई है। अब काफी लोग अपना पूरा पैसा उड़ेल देंगे, जो गलत है ना। अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हो, डेफिनेटली ईटीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, जरूर उसमें निवेश करो। तो अब पूरा निवेश नहीं करना है, आप मिड कैप में निवेश रखो, स्मॉल कैप में रखो, आप लार्ज कैप में रखो, थोड़े बहुत फंड अपने पास रखो एज इमरजेंसी फंड। और गोल्ड ऑल टाइम हाई है, ट्रम्प साहब का नाटक चलता रहेगा कुछ ना कुछ, तो बाजार वोलेटाइल रहेगा। आप समझ रहे हो, अगर बाजार वोलेटाइल रहा तो गोल्ड धीरे 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 प्राइस लगातार बढ़ता रहेगा। अभी क्या आ रहा है प्राइस, अभी जब त्योहार का भी सीजन आ रहा है, तो यहां भी गोल्ड अपनी करवट जरूर बदलेगा, मतलब धीरे धीरे ऑल टाइम हाई करो और वापस जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको सब पार्ट में करना है, ठीक है, ये चीज समझ गए। चलो पोर्टफोलियो देख लेते हैं फटाक से। ये इंफॉर्मेशन थी, ये बताना था कि भाई कल की निफ्टी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, और प्लीज आप तनाव नहीं लेना, जो हमेशा हर वीडियो में कहता हूं। क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड 1000 किया इन्होंने, क्वांट स्मॉल कैप, कैनरा रोबो को लार्ज कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का मिड कैप फंड। मोतीलाल को हटा के आप इसको ऐड कर दो, कैनरा में कर सकते हो। बंधन का लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन की जगह पे आप चाहो तो एक लार्ज कैप में कैनरा में लार्ज कर दो, बहुत सारे फंड लेने की जरूरत नहीं है। क्या दो स्मॉल, ठीक हो, दो स्मॉल कैप रखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन और भी अगर आपको अमाउंट बढ़ाना हो तो इसी में प्लान कर लेना, ठीक है, चलेगा। बाकी 9.75% आपका एक्सआई है, धीरे धीरे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, नाम विश्वजीत है, पोर्टफोलियो चेक करना है, सही नहीं, मंथली एसआईपी चालू है, एसबीआई मिड कैप रेगुलर है। सबसे पहले रेगुलर से डायरेक्ट आ जाओ यार, क्यों किसी को कमीशन दे रहे हो 1%। एसबीआई मिड कैप में 1500, फ्लेक्सी कैप में 5000, 2 साल पुराना है। यूनियन का मिड कैप रेगुलर फंड आपने किया है। बंधन मल्टी एसेट्स लोकेशन, यहां मल्टी एसेट बंधन की जगह पे आप बंधन का मिड या स्मॉल कैप कर लो। यूनियन मिड कैप में 3 लाख लमसम किया, 2 साल पार हो गया। देखो मल्टी कैप आपने किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चेंजेस मुझे नहीं लग रहा है, बस ये मैंने आपको बता दिया बंधन वाला। बाकी 5000 के एसआईपी चालू करनी है, किससे फंड में करें कृपया मुझे 5000 के एसआईपी चालू करने के लिए आप ऑलरेडी मिड कैप में प्लान कर सकते हो। मोतीलाल का मिड कैप हो गया, आपका एक्सिस का मिड कैप हो गया, उसमें प्लान कर सकते हो। एचडीएफसी का मिड कैप प्लान कर सकते हो, तो 2.5 मिड कैप में कर लो और 2.5 आप चाहो तो मिड लार्ज कैप में कर लो। बाकी सब परफेक्ट है, चलने देना विश्वजीत भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आ गया ना इनका, सर गोल्ड में निवेश करने का खोज रहा था, कौन सा अच्छा रहेगा? मैं आपको बताता हूं, देखो ईटीएफ वुड बी द गुड ऑप्शन। आप निपॉन का ईटीएफ है, आईसीसी पोटेंशियल गोल्ड ईटीएफ है, इस गोल्ड ईटीएफ में थोड़ा बहुत पैसे लमसम की तरह आप निवेश कर सकते हो। अगला कोई मेरे पास 3 लाख रुपए है, म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहता हूं, कौन से फंड में करूं? 3 लाख के लिए मैंने ऑलरेडी कल बताया था, शायद किसी का क्वेश्चन आया था कि 1 लाख में आप फ्लेक्सी कैप में डालो, 1 लाख में मिड कैप में डालो, 1 लाख आप चाहो तो मिड लार्ज कैप में कर सकते हो। लॉन्ग टर्म का अगर वर्जन है तो स्मॉल कैप में कर लो, ठीक है। डिटेल जानकारी के लिए आप वापस मुझे व्हाट्सअप कर देना,
जाना, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को कोई भी कंसल्टेंट सर्विसेज चाहिए, स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो या ट्रेडिंग, डेफिनेटली मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारे तरफ से जुड़ सकते हो। बाकी तनाव नहीं लेना है मेरे दोस्तों, बार बार मैं कहता हूं। और ये सारी चीजें उम्मीद करके रखो। मुझे ऐसा लगता है जब तक ये बंदा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, तो ऐसे कंडीशन में फायदा कैसे उठाना है, अच्छे शेयर्स अगर आपको पता है, अच्छे शेयर, तो वहां आप इन्वेस्ट करो। नहीं पता, टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, फ्री टेलीग्राम है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।